एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो कुछ रूल ऐसे हैं जो हर एक ये जो हमें एरर डिटेक्शन करना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा हेल्प करेगा, ठीक है ना। और नाउन और ये जो एक आपका चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी यूज़ होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया गया है, यहाँ से जैसे कि लिखा गया आल, यहाँ से एक बार देख लीजिए। आल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। आल इज़ वेल दैट इंड्स वेल, राइट। आल के साथ यहाँ पे ये जो आपका लगा हुआ है इज़, ठीक है ना। तो आल के साथ इज़ वर्ब का यूज़ हुआ है, आल इज़ वेल दैट इंड्स वेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आल के साथ एक बार यूज़, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस पढ़िए, आल आर वेल एट होम। यहाँ पे आल के साथ आर लगा हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझ लेते हैं। ऊपर लिखा गया आल का प्रयोग काउंटेबल के अर्थ में हो तो सिंगुलर माना जाता है, काउंटेबल के अर्थ में, राइट। अनकाउंटेबल के अर्थ में, जैसे हम काउंट ना कर पाए। आल इज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है ना। दैट इंड्स वेल, अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो आपका अंत भी अच्छे से होगा, यानी कि अगर सब ठीक होगा तो अंत भी अच्छे से होगा, राइट। तो यहाँ पे वेल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। नीचे वाले सेंटेंस में लेकिन आल का प्रयोग वस्तुओं एवं व्यक्तियों एवं वस्तुओं की संख्या क्वांटिटी को दर्शाए तो प्लूरल का प्रयोग होंगे। आल आर वेल एट होम, आल आर यानी कि यहाँ पे नंबर्स को दर्शाया जा रहा है कि सभी लोग घर पे ठीक ठाक हैं, राइट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नीचे, ये जितने भी वर्ड्स हैं सब सिंगुलर काउंट, ये सारे हैं जो हैं इनके हम प्लूरल नहीं बना सकते, राइट। ये सब सिंगुलर नाउन, ये सब जो होंगे इन्हें हमें सिंगुलर काउंट करना होगा। क्या है? सीनरी, जिसका मतलब होता है दृष्टि, नज़ारा। पोइट्री मतलब काव्य। एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है। फर्नीचर का मतलब होता है फर्नीचर, ठीक है ना। हेयर बॉल, इंफॉर्मेशन। बिजनेस, ब्रेड। स्टेशनरी, राइट। क्रॉकरी, और हो गया आपका बैगेज, लगेज। पोस्टेज, वेस्टेज, नॉलेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, परसेंटेज, न्यूज़ पेपर, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, कॉन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, फ्यूल, कॉस्ट, बिहेवियर, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता होता है, डर्ट, फिल्थ गंदगी, ब्यूटी, वर्ड, स्टेशनरी। कहीं भी लास्ट में टी वाई है तो समझ लीजिए वो नाउन है। लास्ट में कहीं भी ऐसा टी वाई अगर आ जाए तो टी वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? टी वाई से नाउन, ठीक है ना। कहीं भी लास्ट में टी वाई नाउन, जैसे ये कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। पोइट्री, ब्यूटी, सॉरी पोइट्री में तो आर वाई आएगा, ब्यूटी हो जाएगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हैं जिसके लास्ट में वो नाउन को ही शो होता है, ठीक है ना। ये इनके ये सिंगुलर होते हैं, कैसे होते हैं? सब सिंगुलर होते हैं, तो ये ध्यान होना चाहिए सारे वर्ड्स। अब नीचे यहाँ से 16, रूल नंबर 16, काल्पनिक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जो काल्पनिक हो, रियल ना हो। इफ़, जहाँ इफ़ का यूज़ हो वो आपका एक इमेजिनेशन शो कराता है। एज इफ़, एज सो, सपोज़, सपोज़ का मतलब नॉट रियल। आई विश, ठीक है ना। इन केस, एंड वुड दैट से शुरू होते हैं, ठीक है ना। जो सब इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि वाज का, राइट। समझ में आ रहा है? आई विश आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा, आई विश यदि मैं एक चिड़िया होता है, इसका मतलब हो गया आई विश आई वर अ बर्ड। आई के साथ यहाँ पर वाज नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई विश जो है वो क्या, काल्पनिक इच्छा, मतलब मेरी इच्छा है यदि मैं होता ऐसा, मीन्स आई डोंट दैट, मतलब मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है ना। इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, यदि वह धनी होता तो वो दूसरों की, ही वुड हेल्प अदर तो वह दूसरों का सहायता करते, है ना। इट मीन्स ही डोंट रिच, ठीक है ना। मतलब ही डोंट, वह अमीर नहीं है, इसका मतलब हो गया, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। बेस फॉर्म इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला कि हेल्प्स हो गया, ठीक है ना। हेल्प्ड हो गया, तो हेल्प जो है वो बेस फॉर्म होता है। हेल्प एस लगा देंगे तो वो बेस फॉर्म नहीं होगा, राइट।
जैसे गॉड सेव द किंग, सेव से नहीं होगा, सेव होगा, क्यों कि बेस फॉर्म है। लॉन्ग लाइफ द क्वीन, यहाँ पे लिप्त नहीं हो गया, लेकिन क्यों, क्योंकि ये बेस फॉर्म लाइफ होता है, राइट। अगला कोई रूल और देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है, इन नाउन के अंत में यस को हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया सकता, जैसे कि जीन्स, ट्राउज़र, शॉर्ट्स, है ना, एस सन ग्लासेस हो गया, ठीक है ना, गॉगल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये सब। और कुछ जैसे बिनिकुलर्स, फॉरसेप्स मतलब चिमटी, बिनिकुलर्स का मतलब होता है आपका दूरबीन, हैंड कप्स का मतलब हो गया हथकड़ी, सीजर्स का मतलब कैंची, टंग्स का मतलब चिमटा, और हो गया ये ग्लोब्स का मतलब दस्ताना, पिलर्स का मतलब प्लास, ठीक है ना, ब्लाउज का मतलब फुकनी, BELLOWS, ब्लाउज का मतलब फुकनी हो जाएगा, पिंकर्स का मतलब कील, ठीक है ना, ये सारे क्या होंगे, प्लूरल होते हैं, इनको सिंगुलर नहीं बना सकते ऐसा हटा के। गैलोज का मतलब फांसी का फंदा, एरियर्स मतलब बकाया, ARREARS, एरियर्स बकाया, फंक्स मतलब सांप के दांत, आर्चीव्स का मतलब कोई भी ऐतिहासिक चीज़ जिसे दस्तावेज जिसे मतलब रखा गया हो कहीं पे, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक्स हो गया, फायरवर्क्स मतलब पटाखे, सेविंग्स बचत, रिचेस धन संपत्ति, इम्बर्स का मतलब राख, आउटस्किट्स मतलब बाहरी इलाका, रिगार्ड्स का मतलब सम्मान, सैम्बल्स का मतलब बुरी अवस्था, SHAMBLE सैम्बल्स बुरी अवस्था, रिमेंस का मतलब बचा कुचा जो भी हो, सराउंडिंग्स मतलब आसपास का इलाका, टाइडिंग्स का मतलब समाचार, राइट, ट्रॉप्स का मतलब झुंड होता है, टैक्टिक्स का मतलब युक्ति, वैल्यूएबल्स मतलब मूल्यवान चीज़ें, बिलोंगिंग्स मतलब होता है सामान, बिलोंगिंग्स, इटेबल्स का मतलब होता है वाने की चीज़ें, इटेबल्स हों मतलब खाने की चीज़ें जो भी हों, हेटर्स का मतलब बेड़ियाँ होती हैं, थेरस मतलब होता है गाय, TETHERS थेरस, गाय बांध या बकरी को बांधने वाली रस्सी होता है, इंथ्रेल्स का मतलब किसी जानवर की आंतरिक ये अंतड़ियाँ इत्यादि, इंथ्रेल्स, नपटियल्स का मतलब होता है शादी, प्रोसीड्स मतलब बिक्री से प्राप्त पैसे, प्रोसीड्स, एसएस का मतलब राव, ठीक है ना, राख भी होता है, गुड्स का मतलब सामान, परमिसेस का मतलब जगह, प्रीमिसेस PREMISES प्रीमिसेस जगह होता है, प्लेस, ऑस्पिसेस मतलब समर्थन, आर्म्स का मतलब दान, ठीक है ना, कंटेंट्स का मतलब जो अंदर मौजूद हो, वेयर अबाउट अता पता, वैगस मजदूरी या नतीजा, ड्यूस का मतलब बकाया, एसेट का मतलब संपत्ति, ठीक है ना। ये इतने वर्ड्स आपको ध्यान देने होंगे। यहाँ पे कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, ठीक है ना, फिजिक्स, इकोनॉमिक, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स का मतलब गलफड़ा, मिजल्स का मतलब खसरा, रिकेट्स का मतलब सूखा रोग, सिंगल्स का मतलब दाद, सिंगलेस का मतलब दाद हो जाएगा, बिलियर्ड्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बिलियर्ड्स एक टाइप का गेम है, टाइप ऑफ ए गेम, एथलेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, ठीक है ना, भाषा की जो हु स्टडी ऑफ लैंग्वेज उसे लिंग्विस्टिक बोलते हैं। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, न्यूज़ के साथ क्या लगा है, इज़ लगा है वर्ब, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। इकोनॉमिक इज़ हो गया, ठीक है ना, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन वो है नहीं। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, एथिक्स डिमांड ऑनेस्ट, ये सब क्या, डिमांड्स ऑनेस्ट, ये सब सिंगुलर को तो शो करा रहे हैं। अगला 24, रूल नंबर 24, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है, जैसे कैटल का मतलब होता है जो कोई पशु जोड़े में हो, कैवलरी मतलब पादरी, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवलरी का मतलब होता है जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जैसे कि एक हमारे यहाँ स्कॉलर होते हैं, पंडित वैसे होते हैं कैवलरी। इन्फेंट्री पैदल सेना, अगला है पोल्ट्री मतलब मुर्गी, बतख पालन, ठीक है ना, पीजेंट्री किसान लोग, चिल्ड्रन जेंट्री मतलब सभ्य व्यक्ति, पुलिस पीपुल, इसके साथ कभी भी यस नहीं लगाया जाता है, कैटल्स चिल्ड्रंस लिखना गलत है, ठीक है ना, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आवर इन्फेंट्री हैव मर्ज्ड फॉरवर्ड। अगला पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप्स। कुछ नाउन, रूल नंबर 25, सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों एक ही रूप में होते हैं, जैसे डियर का मतलब मृग होता है, शिप्स मतलब भेड़, सीरीज मतलब श्रृंखला, स्पाइसिस का मतलब प्रजातियाँ, फिश मतलब मछली, एयरक्राफ्ट मतलब विमान, कंसील का मतलब यह है आपका, कौंसल मतलब
परामर्श लेना है, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।